किसी ने क्या खूब कहा है, एक कामयाब इंसान और दूसरे लोगों के बीच का फासला ताकत की कमी या ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि संकल्प की कमी से है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आज चलिए चैनल पर हम देखते हैं बिल्मा रुडोल्फ की कहानी से हम सीखते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, जो कि पोलियो ग्रसित थीं और तब भी इन्होंने महिला धावक सर्वश्रेष्ठ विश्व की बनी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इनकी जीवन की घटना के बारे में जानते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। बिल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्हें लाल बुखार के साथ डबल निमोनिया हो गया, जिस वजह से वह पोलियो से ग्रसित हो गई। उन्हें पैरों में ब्रेस पहनने पड़ते थे और डॉक्टरों के अनुसार अब वो कभी भी चल नहीं सकती थी। लेकिन उनकी माँ हमेशा उनको प्रोत्साहित करती रहती और कहती कि भगवान की दी हुई योग्यता, दृढ़ता और विश्वास से वो कुछ भी कर सकती है। बिल्मा बोली, मैं इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ना चाहती हूँ। डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रेस उतार फेंके और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जिसे डॉक्टरों ने ही नामुमकिन बताया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार रेस में हिस्सा लिया और बहुत बड़े अंतर से आखिरी स्थान पर आई। और उसके बाद वे अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी रेस में दौड़ी और आखिरी आती रही। पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो दौड़ती रही और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो रोज रेस में फर्स्ट आ गई। 15 साल की उम्र में उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिल ले लिया, जहां उनकी मुलाकात एक कोच से हुई जिनका नाम एड टेम्पल था। उन्होंने कोच से कहा, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। टेम्पल ने कहा, तुम्हारे अंदर जिस तरह का जज्बा है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता और उसके अलावा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब बिल्मा ओलंपिक्स में पहुंच गई, जहां अच्छे से अच्छे एथलीटों के साथ उनका मुकाबला होना था, जिसमें कभी न हार मानने वाली यूटा हीन भी शामिल थी। पहले 100 मीटर रेस हुई, बिल्मा ने यूटा को हराकर गोल्ड मेडल जीता और फिर 200 मीटर का मुकाबला हुआ। इसमें भी बिल्मा ने यूटा को पीछे छोड़ दिया और अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीत गई। तीसरे इवेंट यानी कि 400 मीटर रिले रेस थी, जिसमें अक्सर सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति अंत में दौड़ता है। बिल्मा और यूटा भी अपनी अपनी टीम्स में आखिरी में दौड़ रही थी। रेस शुरू हुई। पहली 3 एथलीट्स ने आसानी से बेटन बदल ली, पर जब बिल्मा की बारी आई तो थोड़ी गड़बड़ हो गई और बेटन गिरते गिरते बची। इस बीच यूटा आगे निकल गई। बिल्मा ने बिना देरी किए अपनी स्पीड बढ़ाई और मशीन की तरह दौड़ते हुए आगे निकल गई और यूटा को हराते हुए अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। यही इतिहास बन गया। कभी पोलियो से ग्रस्त रही महिला आज दुनिया की सबसे तेज धाविका बन चुकी थी। तो दोस्तों, बिल्मा रुडोल्फ संघर्ष की कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है और उसको पूरा करने में ऊपर वाला भी आपका साथ देने लगता है। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, अपने अंदर संकल्प बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए और इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
इस स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।